Hello student, today we discuss about class +1 chapter chemical coordination and integration का टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। हम डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, इसके जस्ट ऊपर एंटीरियर पार्ट पर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड। हम बात करते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, देखो मेनली ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया जाता है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनसे ये हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, इससे ये हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उनके अंदर कौन सी सेल है, कौन सा पार्ट है जहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। मेनली अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की तो यहाँ पर इसके दो पार्ट होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके अंदर इन द एड्रिनल ग्लैंड 2 टिश्यू आर कंपोज, 2 टिश्यू इसके अंदर क्या है, कंपोज्ड है। नंबर 1 इज लोकेटेड टिश्यू जो है वो कहाँ पर है, एड्रिनल मेडुला पर, और दूसरा जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। एक जो पार्ट हो गया वो हो गया एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला, एंड सेकेंड वन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उनके अंदर कौन से सब पार्ट है, उनके अंदर कौन सी सेल होती है जो ये सिक्रेशन करेगी। हम एड्रिनल मेडुला पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग क्या होते हैं, सेल्स हैं जो कि क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एड्रिनल मेडुला जो है वो मॉडिफाइड पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के अंदर अगर हम जाएं उस चैप्टर में तो वहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। उसका जो मॉडिफाइड पार्ट है वो क्या है, एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल मेडुला के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम क्रोमाफिन सेल बोलते हैं, क्रोमाफिन सेल। और ये क्रोमाफिन सेल जो है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब क्रोमाफिन सेल जो है वो इक्वल अमाउंट में, जैसे मान लो ये सेल है, ऐसा नहीं है कि जितना हार्मोन का जो सिक्रेशन हो रहा है वो इक्वल इक्वल कर रही है, ऐसा नहीं है। देखो 80% जो है वो एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करती है और 20% अमाउंट में वो किसको करती है, नॉर एड्रिनल हार्मोन को। मेनली एड्रिनल मेडुला जो है उसके अंदर क्रोमाफिन सेल है और ये क्रोमाफिन सेल जो है वो एड्रिनल और नॉर एड्रिनल हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एड्रिनल हार्मोन को एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनल हार्मोन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एपिनेफ्रिन की अमाउंट की बात करें तो ये 80% है और नॉर एपिनेफ्रिन की बात करें तो ये 20% है। दोनों हार्मोन जो है वो अनइक्वल अमाउंट में, ऐसा नहीं कि भाई 50% ये है और 50% ये, नहीं, 80% अमाउंट एड्रिनल की है और 20% नॉर एड्रिनल की है। और ये जो इनका सिंथेसाइज हो रहा है इन हार्मोन्स का वो अमीनो एसिड टायरोसिन से होता है। अमीनो एसिड टायरोक्सिन से इनका सिक्रेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं सिंथेसाइज होता है, सिक्रेशन नहीं कहेंगे, सिंथेसाइज होता है। और एड्रिनल और नॉर एड्रिनल जो हार्मोन है इनको हम कैटेचोल अमाइन बोलते हैं। जैसे हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उनके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आएगा कि उन हार्मोन को हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास जो एड्रिनल और नॉर एड्रिनल हार्मोन है, इन हार्मोन्स को हम कहेंगे कैटेचोल अमाइन है। ये पूछा जा सकता है कि जो कैटेचोल अमाइन है उसके अंदर कौन से हार्मोन आ रहे हैं, या फिर एड्रिनल हार्मोन जो है इस पार्ट से किस तरीके के हार्मोन जो है वो सीक्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा कैटेचोलामाइन, और इसके अंडर एड्रिनल हार्मोन और नॉन एड्रिनल हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। यहाँ पर जो एड्रिनल हार्मोन है हमारे पास, या फिर कहें कि जो एड्रिनल मेडुला से एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनको हम फाइट एंड फ्लाइट या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है फाइट एंड फ्लाइट इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट क्यों, क्योंकि ये उस टाइम हार्मोन रिलीज होते हैं जब हमें कोई एकदम से अलर्टनेस फील हो, या फिर प्यूपिलरी डायलेशन हो। यहाँ पर एक टर्म है प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन।
प्यूपिलरी डायलेशन का मीनिंग आप सडनली एकदम लाइट में जा रहे हो और आपकी आंखें श्रिंक होगी, तो उस टाइम आपकी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होगा। बाकी हार्ट बीट आपकी तेज हो जाएगी, ग्रूज वोम्स जब आते हैं, स्वीटनिंग होती है, तो ये इसके हम एक तरह से कहते हैं कि जब ये प्रॉपर्टीज होती हैं उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन क्या होगा? सीक्रेट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेनल मेडुला के बाद कि एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है उनके कौन कौन से पार्ट है और वहाँ से कौन कौन से हार्मोन जो है वो सीक्रेट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन है जो कि कैटेचोलामाइन जिनको हम बोल रहे हैं, उसी तरीके से हमारे पास ये जो कॉर्टेक्स है उनके जो हार्मोन है उनको हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? कॉर्टिकॉइड्स। अब यहाँ पर हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट्स हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर पार्ट जो है उसको जोना ग्लोमेरुलोसा बोला है, मिडल लेयर इज द जोना फैसिकुलेटा, इनर मोस्ट इज द जोना रेटिकुलरिस। ये 3 पार्ट्स हैं। अब इन 3 पार्ट्स से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? वो फर्स्ट है हमारे पास जो आउटर पार्ट। क्वेश्चन आ सकता है कि आउटर पार्ट से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जोना ग्लैमेरुलोसा जो पार्ट है वहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। तो वहाँ से मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, जोना फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, जोना रेटिकुलरी से एड्रेनल एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, जो कि ये क्या है? एक सेक्स हार्मोन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग पार्ट जो है उनसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट हुआ। अब सबसे जो मेजर अगर हम बात करें इसके अंदर जो आउटर पार्ट है उसका जो सबसे मेजर हार्मोन है वो है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स सबसे मेजर मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है जिसको हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, और एल्डोस्टेरोन का हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी रोल रहता है। जैसे ये सोडियम पोटेशियम आयन का हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम आयन को रेगुलेट करना, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इन सबको मेंटेन करने में जो मेजर मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है जो कि एल्डोस्टेरोन है उसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एड्रेनल मेडुला पार्ट है, ये कॉर्टेक्स है, और यहाँ पर जो फर्स्ट है वो जोना ग्लोमेरुलोसा है, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस है। ये अलग अलग जो पार्ट है उनको हमने कहा था कि जो मेजर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स और जो माइनर पार्ट होता है वो मेडुला। तो बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये माइनर पार्ट है और ये वाला मेजर पार्ट है। यहाँ पर हमने इस वीडियो के बारे के अंदर डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है वो अलग अलग पार्ट, उसके सब पार्ट जो एड्रेनल मेडुला कॉर्टेक्स और उनके जो सब पार्ट है कौन कौन सा हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है इसके बारे में। यहाँ पर 2 टर्म्स और है, एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस और एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस और सेकंड है हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ये होता है फॉर्मेशन ऑफ शुगर। शुगर की फॉर्मेशन होती है लिपिड और प्रोटीन से। कहाँ पर? लीवर के अंदर और किडनी के अंदर। किडनी में और लीवर में क्या होता है कि शुगर की फॉर्मेशन होती है, किसकी हेल्प से? लिपिड और प्रोटीन की हेल्प से। तो ये प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस। और हमने एक टर्म यूज की कॉर्टिकॉइड, जो कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जो कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं उनको हम कॉर्टिकॉइड्स बोल रहे हैं। यहाँ पर ये कैटेचोलामाइन था। तो ये जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास, जैसे ये हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो कॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए उनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। देखो हमारे पास क्या है? कॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिकॉइड्स है, और ये कॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉर्टिकॉइड्स, उन कॉर्टिकॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो कॉर्टिसोल है, मेन जो कॉर्टिसोल की बात करें तो मेन जो कॉर्टिसोल है वो क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है।
और कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस, आयन, इलेक्ट्रोलाइट, इन सब के बैलेंस में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस की तरह भी हम याद कर सकते हैं कि जो कॉर्टिकॉइड्स हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको बोल रहे हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।